एक्सियल लेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंगल, ओके, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इनके बेसिस पे इनको जो 14 तरीके के क्रिस्टल लैटिस में तब्दील किया गया, बनाया गया है, डिस्कवर किया गया है, उसको कहा जाता है ब्रेवियस लैटिस। एकदम इजी है, सिर्फ आपको इतना मालूम करना है कि किस किस तरीके के क्यूब बन सकते हैं, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम एसोसिएटेड, 14 तो हमने ऑब्जर्व किया ब्रेवियस लैटिस, लेकिन उसमें जो माना गया कि 7 तरीके के जो है वो क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जरिए बनाए जाते हैं। द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर नेम्ड एज क्यूबिक, पहला क्यूबिक है, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, ठीक है। हम ये 7 तरीके के क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे इनकी मदद से किस तरह 14 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं। हम 1 बाय 1 इस तरह स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर दूसरे कॉलम में हम बताएंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर समझ में आ गया आप लोग को, दिस इज कॉल्ड ए बी एंड सी, इनको इनकी लेंथ अल्फा बीटा एंड गामा, इनका जो भी चेंजेस है, जैसे जैसे वेरिएशन आएगा वैसे वैसे यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहली सिस्टम दैट इज कॉल्ड क्यूबिक सिस्टम, और इसको ब्रेवियस लैटिस कहेंगे। इसको क्रिस्टल सिस्टम भी कहो या ब्रेवियस लैटिस को, उसकी पहली टाइप है क्यूबिक। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस जो बनेगा उसमें जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, इसमें तमाम लेंथ और एंगल इक्वल होते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इज दैट क्लियर? नहीं, नो, एंगल ऑब्जर्व करते हैं, ये जनरली 90 डिग्री होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होगा, मतलब पूरे तरीके से ये इस तरह क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है। ये आप देख सकते हो, ये सिंगल यूनिट सेल कहेंगे इसको हम, अगर ये ब्रेवियस लैटिस लेते हैं, इसमें ये एक को हम कंसिडर करेंगे, एक क्यूब को, उसका हमको मालूम करना है कि यहाँ पर एंगल कितना है, ये लेंथ जो है वो सब बराबर होगी, एंगल 90 डिग्री बनता है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी क्यूब को देखो, सबके जो एंगल्स होंगे, एक्सियल एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो अब इसकी मदद से जो सेल बनते हैं, यूनिट सेल, वो 3 तरीके के बनेंगे, दैट आर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड दूसरा जो बनेगा फेस क्यूबिक यूनिट सेल, एंड तीसरा वी कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो है 3 तरीके के ब्रेवियस लैटिस बनेंगे। दूसरी टाइप देखेंगे हम टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल में एक चेंज आ जाएगा, एक वेरिएशन आएगा, ए इज इक्वल टू बी तो होगा, लेकिन बी इज इक्वल टू नॉट सी, इसको हम इस तरह कर देंगे, ओके। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। एंगल वही रखना है आपको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर 2 ही बनेंगे, सिंपल क्यूबिक सिस्टम एंड बॉडी सेंटर। यहाँ पर फेसेस अलग हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 लैटिस बनेंगे, 2 ब्रेवियस लैटिस बनेंगे, उसको हम लिखेंगे 2। तीसरी टाइप ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तीनों एक्सियल लेंथ जो है वो अनइक्वल होते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, इज दैट क्लियर? एंगल वही होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में क्या करना है, चेंज कर देना वेरिएशन इन ऑल एक्सियल लेंथ। तो यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में तीनों जो एज होते हैं वो इस तरह, ये ए बी, उसको इस तरह फिगर से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको छोटा बताओ, इसको सबसे ज़्यादा बड़ा, ए बी सी अनइक्वल होते हैं, एंगल वही होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर 4 तरीके के सेल बनेंगे, यूनिट सेल, दैट इज सिंपल, पहला वही रहेगा सिंपल, फेस, बॉडी एंड सेंटर। इस तरह यहाँ पर ब्रेवियस लैटिस जो बनेंगे वो 14 टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 4, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में फिर से ऊपर जैसा ऑर्थोरोम्बिक जैसा होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी,
अब यहाँ पर एक एंगल जो होता है थोड़ा वेरिएशन होता है उसमें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट अल्फा और गामा होते हैं 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये एक वेरिएशन होता है कि बीटा जो होता है वो 90 के बराबर नहीं होता, मतलब बी के सामने का जो एंगल होगा वो इज नॉट इक्वल टू 90। इज दैट क्लियर? ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा एंड गामा इज 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। इसमें दो ही सेल बनेंगे, सिंपल एंड एंड सेंटर, दो सेल बनते हैं, दो यूनिट सेल बनेंगे इस तरह। यहाँ पर मोनोक्लिनिक में 2 यूनिट सेल। नाउ थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड, फिफ्थ टाइप, ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये सबसे अलग होता है। इनके ना ही एज लेंथ मिलती है और ना ही एंगल्स मिलते हैं, ए बी सी, ये इनमें वेरिएशन होता है। साथ ही साथ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। इज दैट क्लियर? ट्राइक्लिनिक ऑल आर डिफरेंट, ट्राई ऑल आर डिफरेंट। इसमें आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, ऑल कॉर्नर्स वन एटम, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? नाउ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू बी बट B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, एंगल जो होता है यहाँ पर अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 बट गैमा इज इक्वल टू 120। एक जो होता है C के फ्रंट जो होगा एंगल वो 120 का होता है हेक्सागोनल में। तो यहाँ पर मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, एक ही बनता है वो मिक्स टाइप। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस दैट इज ए रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में चारों एक्सियल लेंथ बराबर होते हैं लेकिन एंगल जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। इसमें भी वेरिएशन होता है इस तरह, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी एक बनता है जैसे हमने ऊपर देखा। यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, ऑल एज लेंथ डिफरेंट। यहाँ पर एज लेंथ तो सेम है बट एंगल डिफरेंट होने की वजह से या तो 90 अबव होगा 90 बिलो होगा, तो ये सिंपल बनता है सिर्फ। इस तरह आप टोटल काउंट कर सकते हो, 3 + 2 + 4 दैट इज 9, 11, 12, 13 दैट इज 14। 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस बनते हैं। ये आपके बुक में भी फिगर के साथ दिया गया है, तो आप इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर बुक में किस तरह आपको यहाँ पर टाइप ऑफ क्रिस्टल दिया गया, नेम ऑफ क्रिस्टल्स, और उनके जो ब्रेवियस लैटिस है यूनिट सेल यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट के लिए क्यूबिक के लिए 3 किस तरह बनेंगे, फेस सेंटर बताया गया है, बॉडी सेंटर बताया गया है, और इस तरह यहाँ पर सिंपल क्यूबिक सेल बताया गया है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में जो 4 डिफरेंट बनेंगे वो यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह बनेंगे। यहाँ पे एक बात हेक्सागोनल की ऑब्जर्व करो, हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी, दो साइड से जो हो इक्वल होंगे लेकिन तीसरी जो होगी वो ये डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर सी एज लेंथ, इस तरह साइड में आप देख सकते हो सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पर एक एंगल जो है जो कि इन फ्रंट ऑफ गामा, गामा इन फ्रंट ऑफ सी, सी के सामने का जो एंगल होगा ये 120 होगा। तो इस तरह यहाँ पर ये सिंपल और एक प्रिमिटिव सेल बनता है, तो आप इसको देख सकते हो। अब ये जो पॉइंट्स है सारे आपको रिमेम्बर करना है। एक बार आप अच्छे समझ के पढ़ लो, आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह उसको फिगर को आपको जाहिर करना है। ओके, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आप कोई कमेंट्स वगैरह है, आप मुझको लिख सकते हो। ठीक है, अब अगले लेक्चर से अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको जिस तरह भी आपको बनता है आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हो मुझको। अगला पॉइंट हमारा है पैकिंग फ्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज़ आल्सो टू इंटरेस्टिंग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी अभी तक पोर्शन हुआ, जितने भी लेक्चर हुए हैं, प्लीज़ उसको आप रिवाइज कीजिए, तो अगला जो है पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप